Hello and welcome back to Career Planet. Myself Shaili Gurwani and we are studying our chapter alcohol, phenol and ether. तो बच्चों अल्कोहल फिनॉल में अल्कोहल कंप्लीट हो गया है ना। अल्कोहल का नामकरण से लेके रासायनिक गुण और प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने डिस्कस किए, एनसीईआरटी इंटेक्स भी हमने डिस्कस किया। अब बच्चों फिनॉल प्रिपरेशन भी हम पढ़ चुके हैं है ना। फिनॉल बनाने की विधियां हो चुका है, फिनॉल के भौतिक गुण भी हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें भी स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, टंग स्लिप बहुत ज्यादा हो रहा है पता नहीं क्यों। तो फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मींस फिनॉल पे अटैक कौन करेगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है ना, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका मतलब कुल मिला के वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, चाहे वो धनायन है या अष्टक अपूर्ण वाला कोई कंपाउंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा फिनॉल है ना। फिनॉल में भी बेंजीन रिंग क्यों अटैक करेगा, चेक कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले फिनॉल में अनुनाद को स्टडी करें है ना, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हम स्टडी करें फिनॉल में अनुनाद, रेजोनेंस इन फिनॉल, हालांकि हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था, तब भी हमने फिनॉल में रेजोनेंस को डिस्कस किया। तो देखो बच्चों फिनॉल में बेंजीन वाले पे OH समूह जुड़ा रहता है। अब इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑलरेडी है। अब देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, और ये तो पाई बॉन्ड है, मोबाइल है, मूवेबल है, शिफ्ट होता रहता है ना। तो हम कहेंगे भाई ये तो इधर शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों फिनॉल में बेंजीन पे OH समूह का +M प्रभाव है। +M प्रभाव का मतलब होता है कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन वलय से, वो अपना लोन पेयर सिस्टम को डोनेट कर रहा है, बेंजीन वलय को शिफ्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, तो अगर ग्रुप से सिस्टम में पेयर आ रहा है तो +M, और सिस्टम से बाहर जा रहा है तो -M। अब +M प्रभाव बोलो मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब कुछ बुक्स में +R इफेक्ट भी है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि एक टाइप का रेजोनेंस ही है ना। तो हम कहेंगे चलो अनुनादी संरचना तो क्लियर है कि पहला बॉन्ड जो है ये हमारा इधर शिफ्ट हो गया, तो ये नेगेटिव, ये 2 बॉन्ड एज इट इज थे। अब बच्चों ये नेगेटिव तो बैक साइड कार्बन तो प्लस था है ना, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया। ठीक है, तो बच्चों जिसको दान देते हैं वो माइनस, तो जो चीज पहले से प्लस थी अब माइनस हो गई तो न्यूट्रल, तो ये कार्बन आपका न्यूट्रल हो गया, ये वाला कार्बन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन और ये एक लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन, तो इसका चार्ज हो गया पॉजिटिव। ओके, अब हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो बच्चों यहाँ नेगेटिव, बैक साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज तो मैं एज इट इज बना लूं, ऑक्सीजन विद 1 लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस अगेन डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, और ये साइड आपकी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक पेयर ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे हैं आपके पास। ठीक है, और आगे देखें तो बच्चों ये भी तो हो सकता है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये चीज नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो बच्चों जब भी बॉन्ड स्प्लिट होता है, मैंने सिखा रखा है जहां तीर आएगा वो माइनस, और जहां पूंछ आएगी वो प्लस, जहां एरो है वो नेगेटिव, जहां टेल है वो पॉजिटिव, बस। ठीक, अब आप चलेंगे तो बच्चे ये हो गया नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कुछ इस तरह से। ओके, आगे क्या करें, आगे शिफ्ट कर लो है ना, वापस सारे बॉन्ड्स आगे से आगे तो जा रहे थे, सब बॉन्ड को शिफ्ट करना है ना। पाई बॉन्ड अगर ये इधर आया तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये तो आ गया यहाँ, अब ये बाहर था, ये वापस यहाँ, तो ऑक्सीजन वापस क्या करेगा, अपना लोन पेयर रख लेगा। 2 लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर, ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव हो गई तो डबल बॉन्ड, और ये तो एज इट इज थे। ठीक है, सारे
सारी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, है ना, और वहां से चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक, अब अगर आप सोचे कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो एक तो हमने देखा भाई OH समूह जो है अपना पेयर सिस्टम को दान कर रहा है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम संयुग्मी तंत्र को दान कर रहा है। उससे क्या हुआ, शेयर कर रहा है अपना पेयर, तो हुआ क्या, तो हम कहेंगे कि भाई उससे बेंजीन वलय में कहीं ना कहीं माइनस घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। देखिए पहला यहाँ घूम रहा है, फिर वहां, फिर तो बच्चों बेंजीन वलय में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पे माइनस घूम रहा है, मतलब इसकी प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो भी प्रेजेंट है और पैरा भी प्रेजेंट है। तो ये इंस्पायर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही को कि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो OH समूह क्या कह रहा है कि अगर मैं सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को आक्रमण करना चाहिए या तो ऑर्थो पे या पैरा। भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो माइनस घूम कर रहा है, ऑर्थो पे घूम रहा है, पैरा पे घूम रहा है। तो फिनॉल में अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि OH ग्रुप की वजह से बेंजीन वलय में ऑर्थो और पैरा सिचुएशन पे, पोजीशंस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही अटैक करता है। ठीक है, अब धीमा अटैक है तो ऑर्थो और पैरा, है ना, उनमें से भी पैरा मोस्टली मेजर होता है, मुख्य उत्पाद होता है सिमेट्री की वजह से। तो ऑर्थो हर बार मेजर रहेगा, पैरा हमेशा मेजर रहेगा, ऑर्थो हमेशा माइनर रहेगा। लेकिन जब आपको दो केस मिले, सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिल्डिहाइड, तो हर बार ऑर्थो स्थिति पे होते हुए भी वही मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब ऐसा क्यों, तो उसके लिए हमें क्लास कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं हम। तो बच्चों हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह प्लस M प्रभाव दर्शाता है, जिस कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण को ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही प्रेरित करता है। इसलिए OH समूह जो है ऑर्थो पैरा निर्देशी, है ना, निर्देश दे रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, दिशा बता रहा है कि अटैक करना है तो ऑर्थो पे करना है या पैरा पे करना। प्लस एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियण समूह है, क्योंकि वलय में ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है और बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो ढूंढ रहा है इलेक्ट्रॉन मिले, और OH समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इसलिए बच्चों सक्रियणकारी समूह आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्लस M प्रभाव वाले सक्रियणकारी और माइनस M प्रभाव वाले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी सक्रियणकारी समूह। ठीक, अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो पहला है बच्चों नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण भी तुम्हें दो तरीके से कराना है, पहला लो टेम्परेचर पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दूसरा हाई टेम्परेचर पे और प्रबल सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो भाई लो टेम्परेचर पे अटैक धीमा होगा, तो धीमा होगा तो ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा। तो जब फिनॉल का नाइट्रीकरण, तो ये लिखा हमने फिनॉल, हमें पता है फिनॉल तो ऑर्थो पैरा निर्देशी, ठीक है। तो बच्चों जब फिनॉल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 डाइल्यूट HNO3, ठीक, HNO3 को ऐसे लिख दूं HONO2, है ना। अब ऐसा क्यों लिखा, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं ढूंढने में आसानी हो जाए। तो OH नेगेटिव और नाइट्रोजन पॉजिटिव, O नेगेटिव होता है तो OH माइनस और NO2 प्लस, तो मुझे दिख गया कि भाई अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो NO2 है, NO2 प्लस, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो जब फिनॉल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 की प्रेजेंस में 298 केल्विन पे कराते हैं, ओके, रूम टेम्परेचर है बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, तो बच्चों एक बार तो ये वाटर यहां से एलिमिनेट कर, दूसरी बार ये यहां से एलिमिनेट कर। अब बहुत बार बच्चों को लगता है कि लो आपने नाइट्रिक एसिड तो एक लिखा है ना, और प्रोडक्ट आप दो बार बना रहे हो, एक बार आप बना रहे हो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरी बार आप बना रहे हो पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हमने यहां भी ये तो है, अब ऐसा तो दो बार क्यों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चे एक अणु तो पॉसिबल नहीं होता ना, आपने लिया होगा एक मोल, है ना, 50 ml 100 ml कुछ तो लिया होगा, एक अणु तो होगा नहीं। तो NO2 प्लस बहुत सारे, अब दो चॉइस, एक बार ऑर्थो पे अटैक करना है, एक बार पैरा पे अटैक करना है। तो NO2 प्लस जाके यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा, तो इनमें परसेंटेज हो जाता है भाई एक ये बनेगा एक ये बनेगा।
ठीक है, तो हम कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा और साथ में पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा। अब यहाँ मेजर माइनर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो बच्चे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, यहाँ आपका प्रोडक्ट है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। जब भी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो वो काफी अच्छी खासी अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है। तो फिलहाल आपको लिखना है कि जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, टेम्परेचर हमारा रहेगा 298 केल्विन, तो एक प्रोडक्ट है ऑर्थो और एक प्रोडक्ट है पैरा। इनके अमाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि भाई 60-40 बन रहा है या ऐसा कुछ है 70-30 बन रहा है, तो हम मेजर माइनर करें, है ना, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अब सेपरेट कैसे करेंगे अगर ये मिक्सचर बन गया? तो बच्चों एक क्वेश्चन भी मिलेगा आपको एनसीईआरटी में कि भाई क्या कारण है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक बहुत कम है, मतलब स्टीम वॉलेटाइल है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन समझ गए, ऑर्थो पोजीशन क्या होगी 1 2। तो बच्चे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये ऐसा कंपाउंड है ना, फिनॉल में OH और NO2 समूह क्या है, पास पास। तो आपको पता है ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध है। अब ऐसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु में होता है, घर का घर में ही है, इसका पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, बेंजीन पे ही OH लगा हुआ है, बेंजीन पे ही NO2 लगा हुआ है, तो हम कहेंगे हाँ एक्स्ट्रा रिंग भी बनती है, देखो इसको कीलेट बोलते हैं। तो बच्चे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध है, हिंदी में बोलेंगे अंत अणु हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो हुआ क्या इससे? तो एक बार पैरा भी चेक कर लो, पैरा में क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो हम कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल कुछ इस तरह से। पैरा नाइट्रोफिनॉल तो बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसमें इंट्रा नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हिंदी में बोले तो अंतराणु हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो भाई इनमें दूरी बहुत ज्यादा है ना, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो हम कहेंगे ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, आगे वाले नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड ऑक्सीजन में, और ये आगे। तो बच्चे पैरा नाइट्रोफिनॉल में, पैरा नाइट्रोफिनॉल इसमें आपको देखने को मिलेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उससे हुआ क्या, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मुझे बताओ, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, अणु आपस में बंधते हैं, पास पास आते हैं, जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं आणविक संगुणन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। तो अगर आप लोगों को जोड़ोगे, मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे, तो सब साथ में रहेंगे, सब साथ में रहेंगे तो फिर इवेपोरेट कैसे होंगे, वाष्प कैसे बनेंगे, है ना? थोड़ा सा गर्म कर दिया तो छोड़ देंगे क्या एक दूसरे को? तो नहीं, सपोर्ट कर। लेकिन जब आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन तो इसके अंदर ही, इसने अपने पड़ोसी से तो कोई रिलेशन रखा नहीं, है ना, और उसने अपने नेक्स्ट वाले से नहीं, तो सब दूर दूर है। तो हल्का सा भी गर्म करते हैं तो ये फटाफट बॉईल हो जाता है, तो क्वथनांक कम है। लेकिन पैरा में सब मिलके रहते, तो जब हल्का सा गर्म करते हो तो सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं कि नहीं जाने देंगे, थोड़ा और गर्म कर लो तब भी नहीं जाने देंगे, थोड़ा और गर्म कर लो तो लास्ट में तो बॉईल होना ही है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में सब एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं, तो इजीली बॉईल नहीं होते। तो आपको आंसर क्या लिखना है? मान लो अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए तो बच्चों आप बताएंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंत अणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण आणविक संगुणन नहीं पाया जाता। ठीक है, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण
नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आणविक संगुणन मतलब मॉलिक्यूल जुड़ते नहीं है, आणविक संगुणन नहीं पाया जाता, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़े नहीं, है ना, इसलिए क्वथनांक कम है, ठीक है, क्वथनांक को मैंने लिख दिया है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक। लेकिन पैरा में क्या है, तो बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतर आणुक हाइड्रोजन बंद होने के कारण क्या होगा, तो हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने से मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, तो इसे लिखना है आणविक संघूर्णन पाया जाता है, आणविक संघूर्णन पाया जाता है, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं, है ना, जुड़ जाएंगे मतलब नेक्स्ट क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, तो जिससे अणु पास पास आ जाते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो अणु पास पास आ जाते हैं, इसलिए क्वथनांक अधिक होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट हाई। इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, क्लियर। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी क्लियर, पैरा नाइट्रोफिनॉल भी क्लियर, रीजन क्या है वो भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो क्या हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, अब मान लो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराए तो उसमें तो तेज होगी, तो एग्जाम में क्या लिखेंगे हम, तो हम बताएंगे जब फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो तेज रिएक्शन होगी, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो बच्चों तेज मतलब, तो हम कहेंगे तेज मतलब एक बार अटैक ऑर्थो पे होता था, एक बार पैरा पे, इस बार तीनों पे एक साथ, तो तीनों पे एक साथ मतलब 2, 4, 6, तो जब फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो 2, 4, 6 तीनों पे अटैक होगा, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, और बच्चों इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, एसिड विदाउट एसिडिक ग्रुप। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक है, पिक्रिक एसिड बनता है, तो रिएक्शन लिखे, तो हमने ले लिया फिनॉल, ठीक। अब हमें पता है ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है ना, ये इंडिकेट कर चुका है भाई, यही धावा बोलना है तुम लोगों को, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करानी, तेज करानी। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल पे 3 बार अटैक होगा तो थोड़ा उच्च मात्रा में ले ले, अब क्या होगा, तो यहां से वाटर गया, यहां से भी वाटर गया, और यहां से तीनों पोजीशन से H ले लो, आपको पता है OH नेगेटिव और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है NO2+, को पूछ ले कि फिनॉल के नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, अटैकिंग स्पीशीज कौन है, तो हम कहेंगे NO2+, मैकेनिज्म नहीं लिख रहे बट पता तो होना चाहिए, तो हम कहेंगे चलो भाई तीनों पोजीशन पे वाटर तो एलिमिनेट हो जाएगा, और मेन प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और बच्चों 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड, एसिड विदाउट एसिडिक ग्रुप, ठीक है, विस्फोटक सामग्री बनाने में इसका प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन हमने पहले कराई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, ऑर्थो बना, पैरा बना, ऑर्थो वाला स्टीम वॉलेटाइल था मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम था, भाप में वाष्पशील है ना, ऊपर से वेपर पास करो तो भी वेपर बना, वेपर के साथ साथ बॉइल हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल क्योंकि उसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था, अणु चिपक गए पास पास आके, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा दो तो भाई थोड़ी सी तेज हो जाती, तो रिएक्शन अगर तेज हो जाती है तो ओके, कोई टेंशन नहीं है ना, तो हम कहेंगे यहाँ आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड, ठीक है। अब बच्चों इस रिएक्शन में भी प्रॉब्लम है कि इसमें यील्ड,
उपलब्धि या लब्धि, प्रोडक्शन थोड़ा कम है, तो आजकल नया मेथड काम में लेते क्या, तो पहले फिनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराओ, फिर आप उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराओ, तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिल सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपके पास हैलोजनीकरण। तो जैसे नाइट्रीकरण भी 2 बार था, एक बार स्लो, एक बार फास्ट, एक बार तनु और एक बार सांद्र। सिमिलरली अगर आपको हैलोजनीकरण कराना है, यानी आपको फिनॉल की अभिक्रिया, तो फिनॉल तो हमारा ऑर्थोपैरा निर्देशी, फिनॉल की अभिक्रिया आपको करानी है ब्रोमीन से, लेकिन एक बार आपको लेना है बिल्कुल ही कम ध्रुवीय विलायक, लाइक क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, या फिर अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, तो फिनॉल सक्षम है ब्रोमीन का ध्रुवीकरण करने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, Br प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। ठीक, लेकिन रिएक्शन थोड़ी स्लो है, यानी एक प्रोडक्ट आपका ऑर्थो बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका पैरा बनेगा, और इस बार हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई झंझट नहीं है ना। एक बार आपके पास ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल आएगा और दूसरी बार तो हम कहेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल आएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप है जो फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो टेंशन होता है, फिलहाल आपके पास ऐसा कोई टेंशन है नहीं, है ना, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो हर बार पैरा, सममिति के कारण। ठीक, रिएक्शन बहुत स्लो करानी है तो माध्यम हल्का फुल्का लिया, अध्रुवी, है ना, और टेम्परेचर और कम ले लो, निम्न ताप लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, तो आपको लिखना है 1 प्रोडक्ट इज ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ठीक है, एक बार ब्रोमीन आएगा ऑर्थो पे अटैक करने, एक बार आएगा पैरा पे अटैक करने। बहुत बार आपको लगता है कि इसमें तो प्लस माइनस था ही नहीं, पिछली बार तो हमें लगा NO2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो बच्चों फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, अगर ये वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है तो इसी के साथ ब्रोमीन का ध्रुवीकरण, है ना, Br और Br को पोलराइज कर सकता है, एक Br को पॉजिटिव बना देगा आंशिक रूप से, दूसरे को पार्शियली नेगेटिव बना देगा, और पॉजिटिव वाला साइड जाके ऑर्थो पे अटैक करेगा और HBr निकलेगा। नहीं तो दूसरी चॉइस क्या थी, पैरा पे अटैक करना, तो पैरा पे अटैक कर सकता है ना, और दूसरा वाला HBr बन के बाहर निकलेगा। हम मेजर प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं, अब आपको यहाँ HBr लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो ओके। ठीक है, अब यहाँ हमें ध्यान रखना है मुख्य उत्पाद और अल्प उत्पाद, तो पैरा, मेजर और ऑर्थो आपका माइनर। अब मुझे इसी रिएक्शन को थोड़ा तेज कराना, ठीक है, तो भाई तेज कराना है तो कोई जुगाड़ लगाओ, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो। ठीक, आप फिनॉल की अभिक्रिया कराइए, तो हमें पता है फिनॉल निर्देशी है ऑर्थो पैरा। ठीक, तो भाई फिनॉल की अभिक्रिया करा दो ब्रोमीन के साथ, तेज अटैक करना है तो 3 बार धावा बोलना पड़ेगा। ठीक, अब ये इसका ध्रुवीकरण तो कर दे, लेकिन ये तीनों जगह अटैक करे ऐसा तो नहीं, तो इसके लिए तुम वाटर ले लो, ब्रोमीन पानी में आराम से घुल भी जाए, है ना, तो ब्रोमीन और जलीय माध्यम, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी, इससे क्या होगा, तो बच्चों फिनॉल वाटर से तो तेज ही बढ़ता है, फिनॉक्साइड आयन भी बन जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन और तेज रिएक्शन को प्रोत्साहित करेगा और तेज हो जाएगी रिएक्शन। तो बच्चे ध्रुवीय माध्यम में आप इसकी रिएक्शन कराइए, तो फिनॉल की क्रिया हमने ब्रोमीन और माध्यम रखा वाटर। ठीक है, ब्रोमीन से जल की उपस्थिति में कराई तो 3 जगह अटैक हो जाएगा, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। तो आपको इस बार जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, फिनॉल तो है 2 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो और 6 पे भी ब्रोमो। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर है 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और इसका प्रेसिपिटेट जो है, अवक्षेप जो है वो रहेगा व्हाइट पीपीटी, श्वेत अवक्षेप। ठीक है, ये थोड़े छोटे छोटे की पॉइंट्स याद रखेंगे, जब आप नीट जेईई का एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहाँ थोड़ा हिंट मिलेगा कि यौगिक एक्स की क्रिया ब्रोमीन और जल से कराने पर यौगिक वाई बनता है, वाई का श्वेत अवक्षेप होता है। तो एक्स तो कुछ बताया नहीं, अब ब्रोमीन तो किसी से ही रिएक्शन कर लेता है,
लेकिन वो ऐसी कैसी रिएक्शन करता है कि आंसर में वाइट वीपीटी है, तो थोड़ा दिमाग में जोर डालेंगे, फिर ऑप्शंस भी चेक करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ठीक, नेक्स्ट तो हमने 4 रिएक्शन पढ़ ली, 5 तो नहीं हो गया। पहला डाइल्यूट HNO3 से, फिर कंसंट्रेटेड HNO3 से, फिर ब्रोमीन लेकिन अध्रुवीय विलायक, फिर ब्रोमीन और ध्रुवीय विलायक। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट है तुम्हारे पास कॉल्वे रिएक्शन, यानी आपको फिनॉल की क्रिया करानी है NaOH से, है ना। अब इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं करा दिया, तो देखो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हमने पढ़ा था जब फिनॉल में अनुनाद, है ना, तो बच्चे जब फिनॉल में अनुनाद होता है तो अनुनादी संरचना कुछ ऐसी बनी, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है कि देखो कार्बन तो नेगेटिव बैठा है और ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, लेकिन जब फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद पड़ा था तब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड है ना। तो अगर मुझे थोड़ा फास्ट चाहिए, रिएक्शन थोड़ी तेज करानी है, तो मैं पहले ही फिनॉल के साथ क्षारीय माध्यम ले लेती। सामने जो अटैक करने वाला है वो ढीला है, वो दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, है ना, वीक अटैकिंग स्पीशीज है, तो अब उसको तो तेज नहीं कर सकते, तो खुद ही तेज हो जाओ। तो फिनॉल की जगह फिनॉक्साइड आयन बनाओ। तो फिनॉक्साइड आयन कैसे बनेगा, तो फिनॉल में NaOH मिला लो। तो कॉल्वे रिएक्शन पहले ही कह रहा है कि पहले तुम फिनॉक्साइड बना लो, मतलब पहले फिनॉल की अभिक्रिया तुम NaOH से करा के फिनॉक्साइड को तैयार रखो, क्योंकि फिनॉक्साइड दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं के प्रति भी क्या है, तेज। दुर्बल भी होगा ना तो यहाँ नेगेटिव चार्ज देख के अटैक कर लेगा, है ना, और दुर्बल होगा और वो यहाँ अटैक करने की सोचेगा और ऑक्सीजन के में तो प्लस बैठा, तो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो कॉल्वे रिएक्शन की बात करें तो बच्चों जब फिनॉल की क्रिया NaOH से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो कि फिनॉल के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील और काम आएगा, क्योंकि यह CO2 जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ भी क्या करता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक, अब सबसे पहले आपको लिखना है फिनॉल। ओके, अब फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम NaOH से कराने गए तो बच्चों H जाएगा, OH जाएगा, हमें फिनॉक्साइड आयन चाहिए था, तो फिलहाल हमारे को मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट ONa लिख सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको चाहिए CO2, तो देखो CO2 कुछ इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पे स्प्लिट हो जाएगा, O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। कार्बन प्लस कहेगा कभी कोई तो इलेक्ट्रॉन वाली जगह दिखा दो जहां अटैक करा जा सके, तो फिनॉक्साइड आयन आपको पता है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करे, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, तो ये खट जाके ऑर्थो पे अटैक करेगा। ठीक, अब आपको लगेगा ऑर्थो पे क्यों अटैक करेगा, पैरा भी बनाओ, हर बार तो यही कहते हो कि ऑर्थो भी बनाओ पैरा भी बनाओ, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कहेंगे वो सारी बातें तो ठीक है ना, जो आप कह रहे हो वो सब ठीक है। ठीक है, जहां पे भी सैलिसिलिक अम्ल आए और सैलिसिल्डिहाइड आए तो तुम्हें ऑर्थो ही बनाना है और मेजर भी रखना है। साइड में अगर कुछ बनता है तो वो अल्प उत्पाद बिल्कुल ही कम, है ना। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड, फिनॉल की रिएक्शंस में मेजर रहेगा। कारण नहीं बताया, तो एक कारण तो है भी फिनॉल के पास में अगर CHO समूह जुड़ा है तो दो जनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिनॉल के पास में COOH जुड़ा है, सैलिसिलिक एसिड, तब भी दोनों के बीच में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंद हो जाएगा और स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एक रीजन तो आपके पास ये है। दूसरा अगर आप पढ़ना चाहें तो भाई फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका प्लस आई प्रभाव है इलेक्ट्रॉन धकेलना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन धकेलेगा तो सबसे ज्यादा हेल्प तो अपने पड़ोसी की करेगा, ऑर्थो वाली। तो ऑर्थो वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसको जहां फायदा नजर आए वहां अटैक कर लेगा, तो ये ऑर्थो पे अटैक करेगा एज कंपेयर टू पैरा। एक तो हमारा प्रोडक्ट भी स्टेबल,
तो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ऑर्थो पे ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए ऑर्थो पे अटैक करेगी। तो कॉल्वे का आंसर जो है कॉल्वे अभिक्रिया फिनॉल की, इसमें आपको ध्यान रखना है ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, सैलिसिलिक अम्ल मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अगर इमरडिमैन बताऊंगी उसमें भी सैलिसिल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या होगा क्या, तो बच्चे यहाँ पे देखो मैंने कहा तुम्हें ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो गया, तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव, यहाँ हो गया पॉजिटिव। ठीक, थोड़ा मैकेनिज्म से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है ना, इसको मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, और CO2 में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, और ये इसका हाइड्रोजन। ठीक, अब क्या करें, तो एरोमेटिसिटी तो वापस लानी है, मतलब अंदर के सारे बॉन्ड तो वापस शिफ्ट करने हैं। तो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड स्प्लिट करना है वापस इधर, और इसको बनाना है फिनॉक्साइड। ठीक है, तो बच्चे अगर ये फिनॉक्साइड है तो ये फिनॉक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो ये आपके पास क्या हो गया, कार्बन पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला, H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला, ये कार्बन आपका नेगेटिव, ये वापस ऊपर टूट चुका है, ऑक्सीजन नेगेटिव, नीचे वाला कार्बन पॉजिटिव, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, और ये प्रोटॉन यहाँ चिपक जाएगा, तो ये बनेगा COOH। ठीक, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास फिनॉक्साइड पड़ा है, तो एसिडिफिकेशन कर दो। तो हम कहेंगे अगर एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये हो गया OH और ये हो गया COOH। प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिलिक एसिड। तो बच्चों सैलिसिलिक एसिड, थोड़ा तुम्हारे नाम का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, तो जहां पे भी सैलिसिलिक एसिड मिले, जहां पे भी सैलिसिल्डिहाइड मिले, वो मेजर प्रोडक्ट है, भूलना ही नहीं, हमेशा याद रखना है, चाहे औरतों पे है लेकिन हम है तो स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हें लगे कि भी मैं मैकेनिज्म नहीं लिखना चाहता बोर्ड एग्जाम में, मुझे इतने एफर्ट्स तो नहीं लगा, डायरेक्ट बता दो, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, शॉर्ट में लिखना सीखो, इतना क्यों दिमाग लगाएं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखनी है तो क्या करेंगे भाई, तो हम कहेंगे देखो सबसे पहले फिनॉल तो था, लेकिन फिनॉल से काम हो नहीं रहा था क्योंकि सोडियम, क्योंकि CO2 जो है वो दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो इतना तो एफर्ट्स लगाओ, तो हम कहेंगे ठीक है इतना तो कर लेते हैं, हम फिनॉक्साइड बना लेते हैं। तो पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दी। अब आपने अभिक्रिया किससे कराई, तो हम कहेंगे CO2। अब घूम फिर के वो CO2 ऑर्थो पे ही अटैक करता है, दो कारण, ऑर्थो वाले प्रोडक्ट में यानी कि सैलिसिलिक अम्ल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है कि नहीं, ये OH। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O और है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना। एक रीजन तो हमें मिला कि हाँ भाई इसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध है, इसलिए ये स्टेबल है, तो एक रीजन तो है। और दूसरा तो बच्चे ये O नेगेटिव है ना फिनॉक्साइड में, फिनॉक्साइड का मतलब क्या था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो प्लस M प्रभाव है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन प्लस M के साथ ऑक्सीजन अपने दो लोन पेयर लेके बैठा है, एक्स्ट्रा ही लेके बैठा है। अब तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती तो -I होता, नहीं है तो +I है, तो ये +I प्रभाव भी दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन धकेलता है। अब I प्रभाव तो दूरी पे डिपेंड करता है ना, मैं नजदीक वाले को ज्यादा सपोर्ट करूंगा, दूर वाले को इतना नहीं करूंगा, तो यहाँ ज्यादा सपोर्ट करूंगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो अटैक यही होना। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा दिमाग में होनी चाहिए कि भाई कॉल्वे का आंसर ऑर्थो क्यों है। ठीक, अब ये CO2 अगर घूम फिर के ऑर्थो पे अटैक करता है तो हमें पता है कि फाइनल आंसर तो यही है कि ये CO2 COOH में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब फिनॉक्साइड तो नहीं चाहिए, फिनॉल चाहिए, तो वापस अगर एसिडिफिकेशन करा ले तो आपका आंसर हो जाएगा OH और COOH। तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये CO2 ऑर्थो पे अटैक करेगा, COO, और यही का हाइड्रोजन बाहर आएगा तो COOH। ठीक है, अब प्रोडक्ट का नाम बच्चों
या IUPAC में लिखना है, तो बच्चों बेंजीन पे COOH है, तो बेंजीन में COOH को तो बेंजोइक एसिड कहते हैं, तो बेंजीन पे COOH बेंजोइक अम्ल और तो पोजीशन पे OH है हाइड्रोक्सी, तो IUPAC नाम भी लिखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। प्रोडक्ट का IUPAC नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अदरवाइज सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? अब मिलती जुलती रिएक्शन है बच्चों, रिमर-टिमान रिएक्शन। तो रिमर-टिमान हिंदी में राइमर-टिमान अभिक्रिया बोलेंगे जब फिनॉल की क्रिया NaOH की प्रेजेंस में, अब देखो फिनॉल में NaOH मिलाया ही क्यों, तो एक तो मुझे कहीं ना कहीं इसको फिनॉक्साइड चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म से प्रोटॉन अगर निकालना चाहते हो CH-Cl3, 3 Cl लगे हुए, तीनों का -I प्रभाव है, कार्बन को परेशान कर रखा है, तो कार्बन प्रोटॉन छोड़ देगा, लेकिन माध्यम तो क्षारीय चाहिए, ठीक है। तो फिनॉल की क्रिया NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो CHO ग्रुप ऑर्थो स्थिति पे एंटर कर जाएगा और आपका आंसर सैलिसिल्डिहाइड, यानी मेजर तो यही रहेगा ऑर्थो पे। और रिएक्शन को बोलेंगे रिमर-टिमान फॉर्माइलेशन, क्योंकि बच्चों फॉर्मिल समूह जोड़ा है ना, CHO समूह क्या है, फॉर्मिल समूह है, तो फॉर्मिल की एंट्री कराई तो फॉर्मिलीकरण है ना, COH की एंट्री कराते तो कार्बोक्सिलीकरण। तो यदि इसी अभिक्रिया में मैं क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लूं, यदि राइमर-टिमान में क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लूं तो फिर से आंसर सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, COH ऑर्थो पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। अब मतलब बिना मैकेनिज्म के लिखनी है, शॉर्ट में लिखनी है, तो हम कहेंगे आप तो लिख दो फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल की अभिक्रिया आपको पता है ऑर्थो पे अटैक होना है इस बार, तो फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराए, 3 Cl है तो 3 NaOH ले लेती हूँ, तो भाई फिनॉल की अभिक्रिया अगर मैं क्लोरोफॉर्म से कराऊं तो 3 टाइम्स NaCl तो गए, एक बार वाटर यहां से और ये भी हाइड्रोजन निकलना तो बाहर ही, तो 2 वाटर गए, एक ये और एक ये, ठीक। तो NaCl भी गया, वाटर भी गया, रिमेनिंग जो है वो है CHO, है ना। तो फिनॉल में फॉर्मिल समूह का प्रवेश ही तो समझाना है, तो फिनॉल में फॉर्मिल समूह प्रवेश करेगा ऑर्थो स्थिति पे, तो OH और CHO पास पास में है तो अंतः अणु हाइड्रोजन बंद, इसलिए स्टेबिलिटी है, और फिनॉक्साइड आयन है तो तुम्हें पता है सपोर्ट ऑर्थो को ही करता है, ठीक। तो यहाँ एक नाम तो हम लिखेंगे सैलिसिल्डिहाइड, ठीक। दूसरा IUPAC लिखो, तो बेंजीन में एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी ठीक है, या बेंजल्डिहाइड IUPAC में एक्सेप्टेड है, लिख सकते हैं IUPAC में बेंजल्डिहाइड, और ऑर्थो पे क्या है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी लिखे ज्यादा बेटर है अगर IUPAC लिखना है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड IUPAC, और वैसे हम लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पिछली बार भी जब बच्चों अगर ऑर्थो लिखोगे तो IUPAC नहीं, IUPAC में नंबरिंग जरूरी है, तो 2 हाइड्रोक्सी लिखना, जहां सैलिसिलिक एसिड लिखा था वहां पे, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि सैलिसिल्डिहाइड, तब डायरेक्ट ये लिखो, मैकेनिज्म में मत जाओ, है ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर है। ओके, मैकेनिज्म जब टारगेट की क्लास लेंगे बच्चों उसमें इसका मैकेनिज्म बताऊं, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 डबल डॉट इसका इंटरमीडिएट होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है बच्चों फिनॉल की यशोधरज, यशोधरज मतलब होता है जिंक पाउडर से रिएक्शन, तो ये तो आपकी OH बॉन्ड फ्यूजन वाली रिएक्शन है, जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्या सोचे, ये आपको दिख ही रहा है जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा और वापस जो आपका आंसर है दैट विल बी बेंजीन, ठीक है। तो जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, है ना, तो आपका आंसर होगा बेंजीन। सीधा क्वेश्चन बनेगा फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल लिखो, जिंक लिखो, हीट करो और बेंजीन आंसर, क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट, तो बच्चों अब पहले भी डिस्कस किया था हमने कि फिनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, चाहे क्रोमिक एसिड से चाहे हवा में, है ना, तो फिनॉल ऑक्सीडेशन पे बनाता है संयुग्मित डाई कीटोन,
ठीक है, और उसे हम बोल रहे हैं बेंजोक्विनोन। संयोगी मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक, ठीक। यह वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे गुलाबी रंग के फिनोक्विनोन में बदल जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई फिनॉल को हवा में खुला छोड़ दी, अब बच्चों अगर फिनॉल को हवा में खुला छोड़ दिया वायु की उपस्थिति में, है ना, या फिर आपको दिया है कि फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर लो क्रोमिक एसिड, तो क्रोमिक एसिड लिख दो, एयर लिख दो, सोडियम क्रोमेट लिख दो, एसिड मिला तो क्रोमिक एसिड बन जाएगा। तो Na2Cr2O7 और H2SO4 मिलाएंगे ना तो क्रोमिक एसिड तैयार, ठीक। अब क्या होगा, तो देखो ये जैसे ही प्रोटॉन छोड़ेगा, हाइड्रोजन छोड़ेगा, नॉट प्रोटॉन, जैसे ही हाइड्रोजन छोड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं ना, ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल, तो जैसे ही हाइड्रोजन निकला तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। यहां बॉन्ड शिफ्ट करने गए तो भाई ये आपका जो कार्बन है इसकी 4 संयोजकता तो पूरी हो गई, देखो लेफ्ट राइट और डबल, ठीक है। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन की 4 संयोजकता तो पूरी हो गई, तो इस बॉन्ड को आगे खिसकना पड़ेगा, ये लो, ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज है ना, और ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन तो वैसे ही बाहर निकला था, तो ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड और वाटर अलग। तो ये जो स्पीशीज बनी है इसे हम कहते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है, ये जो उत्पाद बनाया है दैट इज बेंजोक्विनोन। ओके, तो फिनॉल को वायु से ऑक्सीकृत करें, आंसर बेंजोक्विनोन। फिनॉल को क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकृत करें, आंसर बेंजोक्विनोन। अब बच्चों ये बेंजोक्विनोन जो है ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, ये बेंजोक्विनोन ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्थायी हो जाता है इस तरह से। बेंजोक्विनोन फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस तरह से, इस कंपाउंड को कहते हैं फिनोक्विनोन। तो फिनोक्विनोन, अब इसका जो कलर है वो पिंक कलर। तो सवाल हमने पहले भी पढ़ा था कि फिनॉल को वायु की उपस्थिति में रखने पर ये गुलाबी रंग का हो जाता है, तो फिनॉल ऑक्सीडाइज्ड होकर बेंजोक्विनोन बनाएगा, जो कि हवा में धीरे धीरे क्या बनाएगा, फिनोक्विनोन बनाएगा। कुछ भी नहीं किया, मैंने वही कंपाउंड लिखा है और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो फिनोक्विनोन रंग कैसा है, तो फिनोक्विनोन का कलर है पिंक, ठीक है, इसलिए फिनॉल हवा में रखने पे क्या हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गई आपकी फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस। अब मिलेंगे आगे ईथर के साथ, मतलब ईथर पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आई होप समझ में आ गया। आज मुझे लग रहा है थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, बट थोड़ा स्लो करके देख लेना, तुम्हारे हाथ में तो सारे बटन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।